हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ करियर इन इक्विटी रिसर्च लाइक अ प्रोफेशनल। और आज हम बात करने वाले 4 ऐसी क्वालिफिकेशंस की जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली मेरे से पूछी जाती हैं। आज हम कंपेयर करने वाले हैं सीए, सीएफए, एफआरएम एंड एमबीए इन फाइनेंस को। और आज हम ये भी जानेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज़्यादा आरओआई देगा एंड कौन सा कॉम्बिनेशन आगे आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ करियर इन इक्विटी रिसर्च एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर ऑल 4 डिग्रीज, ऑल 4 क्वालिफिकेशन जो कि बहुत फेमस रहती हैं लिंक्डइन पे भी। एंड अ लॉट ऑफ देम आस्क मी कि विच वन इज द बेस्ट, राइट। सो आज हम पूरा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे एंड वी विल सी कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है। यस, इन सब में से कोई एक आपको बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग इक्विटी रिसर्च जॉब पे नहीं ले जाने वाला, दैट इज अ फैक्ट। क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रस्ट मी, एवरीबडी अगर हर कोई अगर एक ही चीज परस्यू कर रहा है देन इट गेट्स रियली टफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कैंडिडेट्स। सो आज हम वही सीखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन आगे चल के बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए एंड विच वन कैन यू परस्यू फर्स्ट, राइट। सो सबसे पहले तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी रिसर्च है क्या। बहुत सबको लगता है कि इट्स क्विक वे टू रिचेस। वंस अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडिया में इतनी इक्विटी रिसर्च की इतनी भयंकर हाई पेइंग वाली जॉब्स नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये है कि इफ यू हैव दिस आइडिया इन योर माइंड कि अगर मेरी यहाँ पे जॉब लग गई एज अ बैंकर, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, बाय साइड या सेल साइड में, तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। सो वंस अगेन लेट्स अंडरस्टैंड है क्या, राइट। कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही है कि भाई हाउ टू मेक अ करियर इन इक्विटी रिसर्च। So, in my opinion, most students do not even know, have any idea about what skills are required for a job in research, right? कि कितने टाइप के रोल्स होते हैं, right? कौन से फर्म्स हायर करते हैं, right? और उसमें स्किल्स क्या क्या है। दे आर ओनली बिहाइंड सर्टिफिकेशन कि ये सर्टिफिकेट कर लो तो मेरे को जॉब मिल जाएगी, राइट। लेट मी टेल यू वन थिंग, आगे आने वाले टाइम ऐसा है कि इवन आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट देर इज नो गारंटी कि आपको जॉब मिले, क्योंकि जॉब मार्केट इज गेटिंग टफ एवरी पासिंग डे। प्लस देयर इज एन एआई का ट्रेंड एज वेल, राइट। दिस ट्रेंड इज नॉट जस्ट ट्रेंड, इट्स अ वेव। ये पूरा ट्रांजिशन हो रहा है कि आधे से ज्यादा रिसर्च अब आगे आने वाले टाइम में एआई टूल्स ही करने वाले हैं, राइट। ट्रस्ट मी, मैं भी 90% अपना काम एआई में ही कर रहा हूँ अब। एंड इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो आप उसको देख सकते हैं। सो समझने की क्या क्या स्किल होते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रोल्स कौन कौन से हैं, राइट। क्योंकि रोल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो स्किल होगा वो रोल के हिसाब से डिसाइड होता है। एंड वंस अगेन, अगर आप बिल्कुल नए हो चैनल पे, देन आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि वॉच माय इक्विटी रिसर्च का प्लेलिस्ट फर्स्ट, देन मूव टुवर्ड्स एनी अदर वीडियो, राइट। आपको वैल्यूएशन सीखना है, मॉडलिंग सीखनी है, आपको कुछ भी सीखना हो, स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्विटी रिसर्च। क्यों? क्योंकि अगर आपको बिजनेस के बेसिक्स नहीं पता, आप उसी फोरकास्टिंग तो क्या ही करोगे। सो देखिए, सबसे पहले तो मेन 2 रोल्स होते हैं किसी भी इक्विटी रिसर्च जॉब में। एक है आपका बाय साइड एनालिस्ट, सेकंड है आपका सेल साइड एनालिस्ट। नाउ एज द नेम सजेस्ट, बाय साइड, खरीदने वाली साइड, राइट। दीज पीपल दे बाय फॉर देमसेल्व्स, दे बाय द स्टॉक्स, दे बाय द एसेट्स, दे allocate द कैपिटल ऑफ फंड फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट फंड। सो बेसिकली दे आर द पूल ऑफ फंड्स, राइट, जो कि दूसरों के लिए मैनेज कर रहे हैं, राइट। लेट्स से आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, राइट। आपने किसी भी पीएमएस में इन्वेस्ट करा, आपने किसी हेज फंड में इन्वेस्ट करा। नाउ दे विल नॉट टेल यू कि भाई हम ये स्टॉक खरीदने वाले हैं, ये स्टॉक आज खरीदेंगे, या वो पब्लिक में अपनी रिपोर्ट नहीं निकालेंगे। दे विल नॉट पब्लिश द रिपोर्ट इन पब्लिक, they will simply buy it for themselves, and that is the reason we call them buy side। वहीं पे सेल साइड, आप जितनी भी रिपोर्ट्स देखिए, लाइक बड़े बड़े सेल साइड फर्म्स की, वी हैव योर मोतीलाल ओसवाल, राइट, और भी बहुत सारे रिसर्च फर्म्स है, राइट। सो जितने भी आप रिपोर्ट देखते हो जिसमें बाय सेल या होल्ड की रेटिंग होती है, वो सेल साइड एनालिस्ट बनाते हैं, राइट। वो सेल साइड रिपोर्ट्स होती है बिकॉज दे वांट टू सेल द रिकमेंडेशन टू अस, राइट। दैट इज द मेन डिफरेंस। आप कभी भी सौरभ मुखर्जी सर को आके ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हुए नहीं देखोगे खरीदने से पहले। खरीदने के बाद आपको पता लगेगा कि सौरभ मुखर्जी सर ने ये स्टॉक खरीदा है। सो आज हम क्या सीखने वाले, रोल्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, राइट, करियर अपॉर्चुनिटीज एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम एंड में सीए, सीएफए, एफआरएम एंड एमबीए का, चारों का हम कंपैरिजन करेंगे साइड बाय साइड और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा फीजिबल है, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर, राइट। तो देखिए, सेल साइड एनालिस्ट जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन करा आपको, मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सेलिंग इज द मेन थिंग। आपको अपनी रिकमेंडेशन सेल करनी ही आनी चाहिए। द रीजन वी कॉल देम सेल साइड इज बिकॉज दे सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन टू रिटेल इन्वेस्टर्स, दैट इज अस। These analysts basically prepare equity research reports to be distributed in the open market। So आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जाओगे, सो आप देखोगे जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं
वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओगे या किसी भी ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट पे जाओगे, यू विल सी अ फ्यू रिसर्च रिपोर्ट्स। वो क्यों होती है? वो इसलिए नहीं होती कि उनको कुछ मजा आ रहा है करने में, वो इसलिए होती है कि दे एक्सपेक्ट अस टू ट्रेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, राइट। देयर मेन एजेंडा इज कि पहले वो रिकमेंडेशन के लिए चार्ज नहीं करेंगे। उन्हें ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इफ वी गिव देम द रिपोर्ट दे विल ट्रेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म, वहां से हमारी ब्रोकरेज फीस निकलेगी, राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होगा, वो सिंपल से अपनी रिसर्च के लिए चार्ज करेगा मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल साइड एंड बाय साइड। सो अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले पीपल स्किल। देखिए ये स्किल ऐसी है जो एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगी। दिस स्किल इज एब्सोल्युटली नॉन रिप्लेसेबल बाय एआई। कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप बिना एक्सेल के यूज के आप इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बता पाओ कि चल क्या रहा है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि एक्सेल एज अ स्किल जरूरी नहीं है, बट आपकी एनालिटिकल स्किल्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि जस्ट बाय लुकिंग एट थ्री स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, यू शुड बी एबल टू से कि बिजनेस में ये चल रहा है एंड दिस इज हाउ द फ्यूचर कैन बी अनफोल्ड। प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, राइट, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। सेलिंग स्किल्स, आपको सेल्स करनी आनी चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर सेल्स नहीं आती फाइनेंस में आगे नहीं निकल पाओगे। नेगोशिएशन, फाइनेंशियल स्किल्स, रिपोर्ट प्रिपरेशन, प्रोलिफिक राइटिंग स्किल्स। देखिए प्रोलिफिक राइटिंग स्किल्स सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको एक पीएचडी स्कॉलर की तरह नहीं लिखना, राइट, ये एक एंड हो गया। आपको एक फिफ्थ क्लास के बच्चे की तरह नहीं लिखना। यू नीड टू फाइंड द बैलेंस। आपको सिंपल लैंग्वेज भी लिखनी है एंड प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन करना है। प्रोफेशनलिज्म प्लस सिंपल लैंग्वेज, आपको इस तरीके से अपनी रिपोर्ट लिखनी है। सो यू कैन नॉट से कि मैं बिल्कुल ही जार्गन से भरी हुई अपनी रिपोर्ट बनाऊंगा, एंड यू कैन नॉट इवन से कि आई एम गोइंग टू राइट लाइक अ फिफ्थ ग्रेडर। यू नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनलिज्म प्लस सिंप्लिसिटी, राइट, कि इतना प्रोफेशनल हो हमें लगे कि किसी एक अच्छे स्किल्ड इंडिविजुअल ने लिखी है रिपोर्ट, प्लस सेकंड इतना सिंपल हो कि एक लेमैन जो समझ सके, जिसने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, वो भी समझ सके। सो दीज आर द की स्किल्स रिक्वायर्ड इन सेल साइड, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर फॉरवर्ड एंड सी बाय साइड में क्या है। सो वंस अगेन देर आर सम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं आपके, राइट, बिल्डिंग मेंटेनिंग डीसीएफ एंड रिलेटिव वैल्यूएशन, रिसर्च रिपोर्ट्स बनानी है, सपोर्टिंग क्लाइंट डिसीजन मेकिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ वेरियस डेवलपमेंट्स इन सेक्टर्स, राइट। सो ऑल ऑफ these skills are required for excelling at the job. This is your typical day to day job. इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो काफी ज्यादा ग्लैमरस हो, काफी ज्यादा सेक्सी हो, राइट। सो मेक श्योर आप इस वहम में मत रहना कि ये बहुत ज्यादा ग्लैमरस जॉब है। यूजुअली 8 to 9 आवर्स आप डेली एक्सेल में ही वर्क करेंगे 90%। सो अ फ्यू फर्म जैसे सेल साइड फर्म, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, सो यू विल सी कि भाई वी हैव योर मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, दलाल स्ट्रीट, शेर खान, एंजल वन, से ब्रोकरेज फर्म्स हैं ये दोनों। ये आपका एडवाइजरी फर्म है एक तरीके से, मैगजीन भी आती है इनकी, एंड ये दीज आर योर ऑल्सो योर बेसिकली टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, राइट। इनके तो काफी सारे बिजनेसेस हैं। सो ऑल इन ऑल यू विल सी की बॉस, डिफरेंस इज नॉट मच बट देयर डिफरेंस इज देयर, राइट। सो बाय साइड एनालिस्ट की बात करते हैं। देखिए बाय साइड में अगर आपको वर्क करना है, सबसे पहले तो यू नीड टू रियलाइज कि आप पीएमएस, एएमसीज एंड हेज फंड से वर्क करोगे, जहां पे आपकी ड्यूटी होगी अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को स्टॉक रिकमेंडेड करना, राइट। आपको एक यूनिवर्सल स्टॉक्स दिया जाएगा, लेट्स से आपको बोला आपके पोर्टफोलियो मैनेजर ने बीएससी 500 में आपको पूरा बीएससी 500 कवर करना है। बीएससी 500 में भी आपको कैपिटल गुड्स का सेक्टर दे दिया, राइट। लेट्स से कैपिटल गुड्स स्टॉक्स आप एनालाइज करोगे जो कि पार्ट है आपका बीएससी 500 के। सो इसमें से आपको रिकमेंडेशन निकालनी है। इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि सारी कंपनीज में क्या चल रहा है। यू नीड टू मेंटेन द डेटाबेस कि हर कंपनी की कौन कॉल में क्या चल रहा है, हर कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आए, हर कंपनी का सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। दे आर नॉट देयर टू सेल द एडवाइस टू अदर बट टू हेल्प सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड मैनेजर। एज एएमसीज एंड पीएमएसएस हैव ह्यूज एयूएम, राइट। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वांट म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख करोड़ के एसेट है, वो संदीप टंडन सर अकेले बैठ के तो कर नहीं रहे। उनके पास पूरी आरएस की टीम है, पूरी डेटा एनालिस्ट की टीम है जो जो कि उनको हेल्प कर रहे हैं। सो योर जॉब वुड बी टू हेल्प योर पोर्टफोलियो मैनेजर एंड नॉट टू सेल द एडवाइस टू अदर पीपल, राइट। आप दूसरों को एडवाइस नहीं दोगे बट you will recommend the stocks to your portfolio manager. You will show him the pitch deck. You will show him what are the financial models you will prepare, right? So that is your main job. राइट, वंस अगेन यू विल सी कि ऑलमोस्ट सेम ही स्किल्स है, बट जो हल्का सा बहुत डिफरेंट होगा वो हाँ यहाँ पे ये होगा कि यू विल नॉट बी सेलिंग टू सम रिटेल क्लाइंट बट यू विल बी डीलिंग डायरेक्टली विद योर ऑफिसर। कुछ बाय साइड फर्म्स हैं इंडिया में एंड यू विल सी कि ऑल ऑफ दीज फर्म्स आर योर बाय साइड फर्म जो कि दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे हैं।
right? So now let's compare the big four qualifications in finance, right? CA, CFA, MBA in finance and FRM. एंड वी विल सी कि कौन कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी है, कि कोर कॉम्पिटेंसी इक्विटी रिसर्च में कौन से क्वालिफिकेशन बिल्ड करेंगे एंड कौन से नहीं बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, उसके बाद सीएफए पे, फिर एमबीए एंड देन एफआरएम। आईसीएआई कराता है एग्जाम इंडिया में, वी ऑल नो, एंड सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबली एग्जाम करवाता है। नाउ सीएफए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ओ सॉरी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंटर ये है कि दिस इज ग्लोबली सर्टिफाइड, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। वहीं पे एमबीए इन फाइनेंस से आपको बहुत सारे बी स्कूल्स करवाते हैं इंडिया में, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस स्कूल्स होंगे। एंड एफआरएम का गार्प, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल, जो एक तरीके से एक ग्लोबल एसोसिएट बॉडी है जो कि गार्प का एफआरएम एग्जाम कराती है। सो देखिए यहाँ पे आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, फोकस एरिया, कि किसी भी 1 2 3 4 इन चारों सर्टिफिकेशंस में जो मेन फोकस ऑफ एरिया है वो कहाँ पे है। अगर मैं सीए क्वालिफिकेशन की बात करूं, जो मेन फोकस है वो है आपका अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस। These four are your main thing when it comes to chartered accountancy, right? Chartered accountancy है, right? It's not chartered financial analyst, right? It's chartered accountant. We call him for accounting. We call CAs for accounting. We call them for auditing. We call them for taxation purposes, right? GST हो गया आपका, corporate taxes हो गया, tax law हो गया, international taxation हो गया, forex हो गया, and then financial management, right? वहीं पे CFA अगर मैं कंपेयर करूँ, it's for investment analysis, valuation, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नाउ यहीं से मेरे को कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। इफ माय इंटरेस्ट, माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाइज सोलली इन रिसर्च, इक्विटी रिसर्च में अगर मेरा इंटरेस्ट सोलली है, मैं सीएफए को पहला प्रेफरेंस दूंगा, 1 स्टार मुझे यहाँ सीएफए का मिल गया, राइट? वहीं पे अगर मैं एमबीए इन फाइनेंस की बात करूं, देखिए यूजुअली जो मैनेजमेंट स्कूल्स होते हैं, एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डू वी एडमिनिस्ट्रेट अ बिजनेस, राइट? अब उसमें बहुत सारी फैसेट्स होते हैं, राइट? एमबीए में आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ फाइनेंस करोगे। वी हैव योर ऑपरेशंस, वी हैव योर सप्लाई चेन, वी हैव योर जनरल मैनेजमेंट, एंड वी हैव योर या स्ट्रैटेजी, राइट? बहुत सारी चीजें हैं हमारी जो हम एमबीए में कर सकते हैं। वी हैव योर कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट? कॉर्पोरेट फाइनेंस में मास्टरी कर सकते हैं। मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट में कि हम जनरली कैसे मैनेज करते हैं बिजनेस को। वी हैव योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, वी हैव योर ऑपरेशंस, राइट? बहुत सारी चीजें हैं जो एमबीए में आप कवर कर सकते हो। नाउ इफ यू वांट टू सी कि जो मेरा जिस भी बिजनेस स्कूल से, भले वो टीयर 1 है, टीयर 2, टीयर 2 है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू आर परस्यूइंग एमबीए इन फाइनेंस, डू नॉट डू इट फ्रॉम अ टीयर 3 बिजनेस स्कूल। Some of you will not like this, but this is the bloody reality in India, right? Do not do your MBA from tier 3 colleges, right? So अब मैं बात करता हूँ एफआरएम की, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड डेरिवेटिव्स, राइट? सो वंस अगेन अगर मैं फोकस एरिया की बात करूं, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इज गेटिंग अनदर स्टार, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम CFA, I can say कि a little bit of focus in when it comes to financial management, when it comes to accounting, क्योंकि CFA में अगर आप लेट से अगर आपको एक टॉप रिसर्च एनालिस्ट बनना है, यू नीड सम लेवल ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज एज वेल। देन जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस होगी वो हुई CA, राइट? यहाँ पे अभी फोकस एरिया में CFA एंड CA जीत रहे हैं। दिस इज अ क्लियर विनर, राइट? थर्ड में अगर मैं बोलूँ, जो एमबीए इन फाइनेंस है, मैं 1 स्टार दूंगा एमबीए इन फाइनेंस को, प्रोवाइडेड कि आप एक अच्छे टीयर 1 या टीयर 2 से करें, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एफआरएम को पिक करूंगा, क्योंकि एफआरएम सोलली रिस्क मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से है। आप सिलेबस देखेंगे जाके, यू विल रियलाइज कि रिसर्च का इतना पार्ट इसमें नहीं है। रिलेवेंस फॉर इक्विटी रिसर्च, मॉडरेट, गुड फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट लैक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसर्च। डोंट थिंक कि आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसर्च सिखाएगा सीए करिकुलम, नहीं होने वाला। वहीं पे सीएफए, इट्स हाईली स्पेशलाइज्ड डिजाइन, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च। देखिए ऑल 3 लेवल्स ऑफ सीएफए will teach you how to become an analyst itself, that's it. They will not teach you accounting, they will not teach you the audit, right? क्योंकि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, हर एक कंट्री के ऑडिट रूल्स अलग हैं, हर एक कंट्री अलग, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस तो होते हैं अकाउंटिंग में, IFRS है, गैप है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, राइट? सो सीएफए इज सोलली डिजाइन फॉर योर रिसर्च पर्पसेस, इक्विटी रिसर्च, कि आप एक इक्विटी रिसर्च के वो कैसे बन सकते हैं मास्टर, राइट? वहीं पे एमबीए इन फाइनेंस में बोलूंगा इसको मॉडरेट टू हाई है, प्रोवाइडेड कि आप सोलली फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करें फ्रॉम अ टीयर 1 कॉलेज, देन I would say MBA in finance would win.
अगर आपने टीयर 1 से फाइनेंस में एमबीए की हुई है, देन ट्रस्ट मी, योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड हाई पेइंग जॉब इन एन एमएनसी इन इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल गोज अप ड्रास्टिकली। टीयर 2 से करें तो थोड़ा नीचे हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आरओआई के परस्पेक्टिव से आपको चीजों को देखना है, क्योंकि यू आर गोइंग टू स्पेंड अ हेल लॉट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू एमबीए, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माय सर्कल दे डू एमबीए बाय टेकिंग डेट, राइट, लो स्टूडेंट लोन लेके करते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो उसको आरओआई के परस्पेक्टिव से देखिए, फिर सबसे पहले तो, राइट। उसके बाद देखिए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पे कितनी सारी प्रोफाइल्स ऐसी आती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, राइट। कि कितने सारे फर्म्स आ रहे हैं जो आपको सिर्फ ऑपरेशंस के लिए नहीं लेके जा रहे, आपको जनरल मैनेजमेंट के लिए पिक नहीं कर रहे। मेक श्योर जो फाइनेंस का प्रोफाइल है आपके इंस्टीट्यूट का वो स्ट्रांग हो। वहीं पे एफआरएम मैं बोलूंगा लो है, पर्सनली स्पीकिंग। इक्विटी डीसी रेलेवेंस एफआरएम लो है, बट द फोकस ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आपको पूरा क्वांट्स का मास्टर बना देगा एफआरएम, सो दैट क्रिएट्स अ गुड बेस फॉर योर फर्दर स्टडीज, राइट। सो लेट्स से अगर आप अभी एफआरएम परस्यू कर रहे हैं, एनीवन हु इज परस्यूइंग एफआरएम एंड यू डू नॉट प्लान टू डू एन एमबीए, या आपके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू आफ्टर एफआरएम यू कैन कंसिडर सीएफए, राइट। सो ये जो सीएफए और एफआरएम वाली है कॉम्बिनेशन, ये बहुत स्ट्रांग है, आने वाले टाइम में और स्ट्रांग होने वाली है। जो सीए एंड सीएफए है ये पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रांग है अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स में जाना है। एमबीए इन फाइनेंस प्लस सीएफए, दिस इज सुपर इन माय ओपिनियन, अगर आपको एक एमएनसी में हाई पेइंग जॉब चाहिए, राइट, प्रोवाइडेड कि आप एमबीए इन फाइनेंस एक टीयर 1 कॉलेज से करें। टाइम टू कंप्लीट 4 to 5 years। देखिए सीए इज अ ह्यूज कमिटमेंट। अगर आपने अपनी लेट टीन्स में नहीं स्टार्ट करा सीए, देन प्लीज डू नॉट consider pursuing CA after 22 or 23 की एज, राइट। यू आर गोइंग टू बी इन अ हेल लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, क्योंकि जस्ट सिलेबस इज जस्ट वास्ट एंड मैसिव, यू ऑलरेडी नो, राइट। सो मेक श्योर आप सीए तब करें जब आपके पास सबसे ज्यादा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कमाने की एंड फैमिली की। सीएफए में क्या है, यू कैन कंप्लीट इन 2 to 3 years alongside your job. सेम गोज विद एफआरएम, यू कैन कंप्लीट इट विद इन 15 months ऑफ टाइम, अगर आप डेडिकेटेड स्टडी करो दिन में 4 से 5 घंटे विद योर जॉब, राइट। थोड़ा टफ होगा बट यू कैन स्टिल डू इट। व्हेन इट कम्स टू एमबीए इन फाइनेंस, यू आर गोइंग टू सी आपको 2 साल गायब करने पड़ेंगे अपने कॉर्पोरेट लाइफ से, राइट। सो 2 years का फुल एमबीए है। सो मेक श्योर इफ यू आर परस्यूइंग एमबीए इन फाइनेंस, राइट, और 2 साल का गैप आपको देना पड़ेगा, राइट। 2 साल के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा एमबीए, मेक श्योर वो टीयर 1 से हो। टीयर 2 से तो भी ठीक है, बट टीयर 3 नो, बिग नो। डिफिकल्टी लेवल, सीए सुपर टफ है, वी ऑल नो। सीएफए रिलेटिवली थोड़ा कम टफ है एज कंपेयर टू योर सीए, बट इन दोनों से तो ज्यादा ही टफ है, राइट। सो रैंकिंग अगर मैं दूं डिफिकल्टी लेवल की, 1, 2, 3 and 4, राइट। आई वुड से एफआरएम ज्यादा टफ है एमबीए से, प्रोवाइडेड कि आप एक बार सिलेबस देखिए, राइट। सो यू विल रियलाइज कि ऑन ऑल ऑफ दीज मेट्रिक्स सीएफए करंटली स्टैंड्स एट द टॉप, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। कॉस्ट देखते हैं कितनी आ रही है, सब हर कोई मेरे से पूछता है, सर सीएफए की कॉस्ट कितनी है, एफआरएम की कॉस्ट कितनी है, इज इट टू एक्सपेंसिव और इज इट टू लाइक हाउ कैन आई परस्यू इट, राइट। देखिए सबसे पहले सीएफए की कॉस्ट अराउंड 3 से 4 लाख आएगी मोटा मोटा, अगर आप प्रोवाइडेड क्या फर्स्ट लेवल में फर्स्ट टाइम में कर दें, अदरवाइज कॉस्ट इज गोइंग टू गो अप, राइट। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि आपकी कमिटमेंट कितनी है। अगर आप कमिटेड नहीं हो देन आई वुड से सीएफए मत करो, क्योंकि इट रिक्वायर्स फुल कमिटमेंट, it requires full commitment of your time alongside your job. एंड अनदर थिंग, यू नीड टू वर्क एट अ जॉब। आप भले कोई भी लो पेइंग जॉब पकड़ो डेटा एनालिस्ट की, या कोई भी लो पेइंग जॉब पकड़ो किसी टीयर 3 रिसर्च फर्म की, मेक श्योर यू डू इट अलोंग साइड योर जॉब, अदरवाइज सीएफए विल नॉट बी हेल्पिंग यू। वंस अगेन मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, अभी तक मैं बायस था सीएफए पे, बट सबसे बड़ा सीएफए का कौन ये है, अगर आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर नॉट एज वैल्यूएबल टू द मार्केट प्लेस एज यू थिंक यू आर, राइट। सो 3 से 4 लाख का खर्चा रखिए, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो उसमें 1 लाख रुपए और ऐड कर दो, राइट। सो मोटा मोटा 5 लाख विद कोचिंग, 3 to 4 लाख, राइट। कोचिंग देखिए सीए की इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती है दिल्ली में, अगर आप थोड़ा लक्ष्मी नगर की साइड ही रहता हूँ, राइट। सो भरी पड़ी है यहाँ तो, सो यू कैन इजिली गेट एनी कोचिंग विद ओकेश प्राइस, इतना सस्ता भी नहीं इतना महंगा भी नहीं, बट ओकेश। वहीं पे सीएफए की कोचिंग बहुत महंगी है। एमबीए की बात कर रहा हूँ मैं, सो 12 से 25 लाख आपके कहीं नहीं गए 2 साल के, प्रोवाइडेड कि आप टीयर 1 बी स्कूल कर रहे हो लाइक आईआईएम्स, राइट। 17-18 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, राइट, और 2 साल आपके उड़ गए, राइट। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि आपका आरओआई की तरफ से ही सोचना है एमबीए में, कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, क्योंकि आपके 2 साल गायब हो रहे हैं आपके कॉर्पोरेट लाइफ के, एंड आप 12 से 25 लाख के लोन पे भी हो,
राइट। हो सकता है आप पार्टली घर वालों से लो और पार्टली लोन करवाओ। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द ROI। एंड ये यूजुअली Tier 1 से ही होनी चाहिए। FRM देखिए बहुत सस्ती है। अगर आपने CFA का 2 लेवल भी निकाले, आप FRM पार्ट 1 आराम से निकाल लोगे, राइट, विदाउट इवन कोचिंग। बट इफ यू टेक कोचिंग, लाइक मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए खर्च होने वाली है। अब सबसे बेस्ट किसके लिए है? अगर आप CA हो, करने की सोच रहे हो, अगर आप अभी अपनी 12th कंप्लीट करी है, अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हो, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, लेटर इन योर करियर यू वांट टू गेट द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यू वांट टू बी अ वर्चुअल CFO, राइट, जो अपनी वर्चुअल सर्विसेज देते हैं ऑन अ फ्रीलांस बेसिस, अगर वो करना चाहते हो देन CA इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप इक्विटी एनालिस्ट बनना चाहते हो, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, अगर आपको CIO बनने का मन है, फंड मैनेजर बनना है, CFA शुड बी इन योर लिस्ट। दिस इज नॉट एन ऑप्शन नाउ, इट्स मोर ऑफ अ नेसेसिटी। कि हमेशा अगर आप मार्सिलस की वेबसाइट पे भी जाके देखोगे, यू गो टू एनी कंपनी की वेबसाइट, सी एडेड CFA इज अ प्लस। दे विल से, क्योंकि बिकॉज दे नो इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस, it's bloody gold standard. It's as simple as that. Everybody has to do CFA sooner or later, right? Until and unless you happen to be your own fund manager, then that is a different thing. वहीं पे अगर मैं बात करूँ IIMs की, MBAs की, एस्पायरिंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कॉर्पोरेट लीडर्स, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं। इफ यू हैव डन योर CFA ओनली, और आप किसी ओकेश अंडर ग्रेड स्कूल से हो, वहीं पे जो आपके कंपटीशन है, जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने Tier 1 से MBA किया हुआ है, दे आर गोइंग टू विन। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है देन यू कैन मैच इट, राइट। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है देन आई कैन से कि आप किसी Tier 1 MBA के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, क्योंकि आज भी MNCs में Tier 1 MBA कॉलेजेस ही सबसे ज्यादा रीच आउट कर पाते हैं। वहीं पे अगर मैं रिस्क मैनेजर बनना हो, आपको क्रेडिट एनालिस्ट, ट्रेजरी प्रोफेशनल बनना हो, या आपको बैंकिंग प्रोफेशनल बनना हो, देन प्लीज गो विद FRM, राइट। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा नीश टॉपिक है। यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू FRM का सिलेबस, ये बहुत ही ज्यादा नीश है। यहाँ पे हम बैंक्स का रिस्क एनालाइज करने हैं, ज्यादातर आपको बैंक रिलेटेड है, राइट। सो मेक श्योर यू थिंक ऑब्जेक्टिवली व्हेन इट कम्स टू योर चॉइस ऑफ एग्जाम, करियर अपॉर्चुनिटी, राइट। सो मॉडरेट है। अब आगे आने वाले टाइम में ऑब्वियसली CA की डिमांड खत्म तो नहीं होने वाली, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ CAs नाउ, वेरी हाई। अभी अभी आई है, कोई क्वालिफिकेशन इंडिया में इतनी फेमस नहीं हुई, कोर क्वालिफिकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। वंस अगेन MBA की नीड हमेशा रहेगी, प्रोवाइडेड कि वो Tier 1 कॉलेज से करे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, Tier 1 से ही करना, Tier 2 से भी मत करना अगर आपके पास और ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं पे मैं बोलूंगा कि FRM के करियर और प्रॉस्पेक्ट्स अभी इतने अच्छे मुझे मीडियम टर्म तक नहीं लग रहे हैं, लेकिन इट्स गुड टू हैव सर्टिफिकेशन, प्रोवाइडेड कि आपको अपने आप को प्लेस करना आता है, राइट, एज अ डिमांडेड एम्प्लॉय। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस, आई वुड से जो बेस्ट कॉम्बो होगा फॉर अपकमिंग डेकेड, राइट। लेट्स से यू आर 22 years old, 23 years old, आई वुड से कि बॉस पहले एटलीस्ट 1 level ऑफ CFA अपना निकाल, 1 or 2 levels ऑफ CFA। देन इफ यू वांट अ हाई पेइंग जॉब इन एन MNC, कंसिडर MBA in finance, right? Now let's say then these two combo becomes your, I would say, brahmastra, right? These are your moat। वहीं पे लेट से आपने ऑलरेडी CA फाइनल हो, या आप CA इंटरमीडिएट आपने अभी क्लियर करा, CA फाइनलिस्ट बने हो, या आपने CA फाउंडेशन क्लियर करा, CA इंटरमीडिएट में आए हो, देन आई वुड से कि आफ्टर क्लियरिंग योर CA इंटरमीडिएट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर CFA, राइट। फिर ये दो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, CA एंड CFA इज अ गुड टू हैव। नाउ लेट्स से आपने CFA लेवल 1 क्लियर कर लिया, नाउ यू डू नॉट प्लान टू डू एन MBA, आपका कैट मिस हो गया, या आपका कोई किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया, तो मैं बोलूंगा Tier 2 Tier 3 ज्वाइन करने से अच्छा, और आपने L1 क्लियर कर लिया है, गो विद FRM, राइट। आप ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना अपना MBA का निकालने में, ठीक है। कैट निकले ना निकले, अगर निकलता है इट्स गुड, ना निकले देन डू नॉट वेस्ट अनदर ईयर, go with the FRM, and then CFA and FRM becomes your combo। So understand your own circumstances and your own financial position, कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, एंड करंटली आपकी सिचुएशन के लिए क्या अच्छा है। नाउ लेट्स से यू आर 24 years old, आपने 2 level ऑफ CFA निकाले, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड 5 more years इन CA, राइट। इवन दो आपके पास ग्रेजुएशन होगी तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी इंटरमीडिएट में, बट स्टिल CA इज वन हेल ऑफ अ कोर्स। आपको उसमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है आफ्टर यू क्रॉस अ सर्टेन एज, राइट। सो मेक श्योर यू गेट अ जॉब एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम, कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी रहे। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो
नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, एंड आई वांट यू, एवरी सिंगल वन ऑफ यू, टू प्लीज आस्क मी क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन है। सो विद दिस आई होप द डाउट्स आर नाउ क्लियर, राइट, कि कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है, कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं करनी। अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोच चलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फोक्स।